पहले सारे लोग मिलके डांटते रहे होंगे, अब बिटिया ने कमाल कर दिया, तब सारे लोग हार्ड वर्किंग। सही बात है ना मुस्कान? पहले सब कहते होंगे मुस्कान नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। मुस्कान ने रिकॉर्ड बना दिया, आजमगढ़ पूर्वांचल टॉप कर दिया, तो आप सब कह रहे हैं बहुत बड़ा। हमारी बेटियां क्या बेटों से कम है? अच्छा, ये बताओ कि आपका घर तो तहसील के पास ही है, तो क्या एसडीएम साहब या कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, तो क्या कभी आर्थिक स्थिति भी तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बनी मुस्कान? अच्छा जी, सही बात है ना? नहीं तो कबो डांटल ना जातरा कबो ना ना डांट दे हरगार कबो ना बाल साहेब। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील अंतर्गत दरियापुर गांव में हैं। यहां पे आने की अपनी एक वजह है, वो वजह मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। वो लाइन ये है कि हमारी बेटियां क्या बेटों से कम है। ये लाइन या ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, और इसे समय समय पर हमारे देश की बेटियों ने, प्रतिभावान बेटियों ने समय समय पर साबित भी किया है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। दरियापुर गांव में एक लड़की है बीच में, स्कूली ड्रेस में। लड़की का नाम मुस्कान भारती है। मुस्कान 10वीं कक्षा की परीक्षा में आज पूरे उत्तर प्रदेश में रिजल्ट घोषित हुआ है, परीक्षा के परिणाम आए हैं, और मुस्कान ने पूरे उत्तर प्रदेश में ओवरऑल मिलाकर, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर के 5वीं रैंक हासिल की है। और साथ ही आपको बताते हुए मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि पूर्वांचल में इस बच्ची ने टॉप किया है और आजमगढ़ में भी टॉप किया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना चल के इस मेधावी बच्चे से, इस प्रतिभावान बच्चे से हम लोग बातचीत करें। उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, दादी जी हैं, और इनके कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं। तो देर न करते हुए हम इन्हीं लोगों से जानना समझना चाहेंगे। मुस्कान से बात करेंगे, उनके पिताजी से बात करेंगे कि किस तरह से मुस्कान की पढ़ाई लिखाई रही, किस तरह से मुस्कान ने मेहनत किया। सबसे पहले बधाई हो मुस्कान आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम मुस्कान भारती है और हमारे पापा का नाम विनोद कुमार, मम्मी का नाम पुष्पा देवी। क्या करते हैं मतलब क्या? मम्मी नर्स हैं, प्राइवेट नर्स हैं, और पापा की छोटी सी दुकान है। अच्छा, पापा की छोटी सी दुकान है, और पापा की उस छोटी सी दुकान की गुड़िया ने कारनामा बहुत बड़ा कर दिया है ना? कितना % आया है? 97.33%। 97.33%। 600 में से 584। हाँ। तो थोड़ा अंक भी बता दीजिए, किस किस सब्जेक्ट में आपके कितने कितने मिले? हमारा मैथ में 100 में से 100 है, संस्कृत में 98, और साइंस में 96, सोशल साइंस में 96 है। अच्छा। और इंग्लिश में 97। चलिए, अब आपसे बाद में बात करेंगे। दादी हैं, आपका क्या नाम है? सीतावी देवी। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है बिटिया के कारनामे से? खुशी बहुत खुशी है। हाँ, तो कभी सोचा था आपने ऐसा होगा? ना ही सोचल तो जात रहा, मेहनत करती में निकली जाई है, ये बात ना है। हाँ। अक्सर लोग ये जैसे बेटा और बेटी में भेद करते हैं, है ना? लोग सोचते हैं लड़के हमारे सपने ज़्यादा अच्छे से पूरा कर पाएंगे, जल्दी पूरा कर पाएंगे, बेटियों पे ध्यान नहीं देते। तो बेटी ने नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था ना? अच्छा लगा। तो खूब आशीर्वाद है? हाँ, आशीर्वाद है। अच्छा, आपका क्या नाम है? झिनको प्रसाद जी। अच्छा, झिनको प्रसाद। तो आपकी पोती ने क्या किया है? अरे बहुत खुशी होगा जी। खुशी हो रहा है एकदम, बेटों से अच्छा खुशी है आज। अच्छा, जो खुशी बेटा नहीं दे सकता वो बिटिया ने दे दिया है। पोती दे दी, पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन कर दिया। आज हर कोई खोज रहा है मुस्कान भारती यूपी में 5वीं रैंक और आजमगढ़ में 1st रैंक। सारे लोग खोज रहे हैं जी, आज तो बहुत खुशी है। अच्छा, सभी लोग के। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार है सर। विनोद कुमार जी। तो आप ही की छोटी सी दुकान की बात कर रहे थे बिटिया? जी सर। कभी सोचा था ऐसा कारनामा बिटिया करेगी? नहीं सोचे तो थे, लेकिन हमने बहुत विश्वास किया था कि अपने मन में यही रखे थे कि हमारी लड़की उत्तर प्रदेश में सबसे फर्स्ट नंबर आए, लेकिन 5वीं रैंक में आई हैं। जी। तो ऐसा कैसे लगता था आपको कि उत्तर प्रदेश में 1st रैंक पे आएगी बिटिया? मैं इनकी पढ़ाई और मेहनत पे देख कर मैं कह रहा था। अच्छा जी। क्या करती थी मुस्कान? मुस्कान सुबह उठती थी, सुबह काम 7 बजे से स्कूल, शाम को बैठती थी, कम से कम 11-12 बजे लोग पढ़ती थी हमारी लड़की। अच्छा। फिर बीच में सो जाती थी, फिर 3 बजे उठती थी, फिर पढ़ती थी, फिर बीच में सोती थी, फिर उठती थी, फिर पढ़ती थी। मेहनत बहुत की है सर। अच्छा जी। तो मुस्कान के कुछ कोचिंग के टीचर हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लें, फिर मुस्कान के पास लौटते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार, कोचिंग में पढ़ाया है आपने? जी, कोचिंग इन द सेंस कहने का मतलब है कि वो एक कोचिंग तो दे ही रहे थे उनको, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा उनका जो संबंध था एक चाचा और भतीजी का था। मुझे वो चाचा बोलती हैं। अच्छा जी। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जैसा कि आप आम देख रहे हैं, ये कोई ओवरनाइट
सक्सेस नहीं है, वन डे सक्सेस नहीं है इनका। एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्लेन टू पैरामाउंट एंड हार्ड वर्क इज के टू सक्सेस। जब हमारे देश में एक क्लाइमेटी के रूप में कोविड-19 आया था तो उस कोविड-19 से पूरा देश दहशत में था, लेकिन हम लोगों ने उस दहशत में भी बच्चों के अंदर जो टैलेंट था उसको जाने ना पाए, उस प्रतिभा को खोजने का संकल्प लिया और एक छोटी सी संस्था बनाई एसबी क्लासेस के नाम से, और बच्चों को, आसपास के बच्चों को ही और गांव के बच्चों को ही जुटाना, उनका बातें सुनना, समझना, उनकी प्रॉब्लम को समझना। कोई इंग्लिश में डरता था, कोई मैथ में डरता था किसी को, लेकिन जो इंग्लिश को लेकर फोबिया था वो बहुत ज़्यादा था बच्चों में और उनको समझने में बहुत उनको कठिनाई होती थी। तो इसलिए मैंने उनके इंग्लिश के लिए बहुत ही काफ़ी कोशिश की और सबसे बड़ी बात थी हार्ड वर्क के साथ साथ उनकी मेंटरशिप अच्छा होना। तो उनकी मेंटरशिप के साथ मेरा बहुत सहयोग रहा है उनका। और मैं बीटेक किया हूँ MNIT इलाहाबाद से, मैं एक NIT हूँ। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? संतोष वर्मा। आपने क्या पढ़ाया? मैंने मैथ और साइंस मैंने पढ़ाया है। मैथ और साइंस? हाँ जी। अच्छा। तो हम लोगों ने देखा जब मतलब ये 2019 में आई थी हमारे यहाँ, जब कोविड का चला था, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब इस बंदी के मतलब इस बच्ची के अंदर टैलेंट है जो अगर हम लोग चाहें तो इसको आगे ले जा सकते हैं। तो उस बेस को मतलब उसको आधार बनाकर और हम मनोज सर ने दोनों लोगों ने मिलकर मतलब ये दिन रात मेहनत की, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब रिजल्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। तो इस बच्चे ने कहा कि हम जितना भी आप पढ़ाएंगे हम उतना करके आएंगे, पूरा वो करके दिखाएंगे, हम आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्रॉमिस कराया था कि हमको मतलब चाहिए 90+ चाहिए, भले पोजीशन कोई ना आए लेकिन 90+ चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, हम आप पोजीशन ला कर दिखाएंगे और इस बच्चे ने मतलब वो लाकर हम लोगों को सीना चौड़ा कर दिया है। की टॉपर है। हाँ जी। आजमगढ़ तो ऐसे ही हो गया। हाँ। और यूपी में 5th रैंक है। आपने ऐसा इमेजिन किया था किस तरह से कुछ? नहीं, पोजीशन के लिए तो मतलब हम लोगों ने उम्मीद की थी कि मतलब इस बच्चे के अंदर है टैलेंट, वो कर सकती है। और इसने हमसे वादा किया था कि भैया मतलब मेरे को भैया बोलती है ये लड़की, तो कही कि भैया मैं करके दिखाऊंगी। तो हमने कहा बेटा अगर तुम ये करके दिखाओगी तो मैं अपना पूरा 100% छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, मैं अपनी पढ़ाई बंद करके इस बच्ची को पढ़ाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? पीछे क्यों भाग रहे हैं? संतोष कुमार नाम है। अच्छा, आप क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं इनके। चाचा लगते सर बहुत इतना हार्ड वर्किंग लड़की है सर, इतना पढ़ाई करती है, इतना मेहनत करती है कि हम लोग को बहुत उम्मीद थी। पहले सारे लोग मिलके डांटते रहे होंगे, अब बिटिया ने कमाल कर दिया, तब सारे लोग हार्ड वर्किंग। सही बात है ना मुस्कान? पहले सब कहते होंगे मुस्कान नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। मुस्कान ने रिकॉर्ड बना दिया, आजमगढ़ पूर्वांचल टॉप कर दिया, तो आप सब कह रहे हैं बहुत पढ़ाकू। सही बात है कि नहीं? हाँ चाची, सही बात है ना? नहीं तो कब डांटल ना जातरा कब ना ना डांट दे हर कब ना बाल साहेब। हाँ कभी ना कभी। हाँ कहते थे, डांटते नहीं? हाँ डांटत ना रहनी हमारे लोगों कब ना। जगाना वगाना नहीं पड़ता? नहीं, अपने आप पढ़ने के लिए कभी जगाना नहीं? कभी नहीं जगाना पड़ा। और रात में भी बस अपने पढ़ना सोचना दरिया। अच्छा, पीछे आपका घर है, उसे देखो कि जैसे मतलब सामान्य रूप से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं एक सामान्य परिवार है, तो क्या कभी आर्थिक स्थिति भी तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बनी मुस्कान? नहीं, मेरी मम्मी कहीं से भी करके पापा मम्मी करवाते थे। मम्मी मेहनत करके सारी चीज़ें पूरी करते थे। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ाई किया, कब से कब पढ़ाई किया, और किस तरह से अंग्रेजी वगैरह बहुत सारे लोगों को पसीने छूट जाते हैं। 97 अंग्रेजी में कितना है? 97। हाँ, तो कैसे उसे अचीव किया? चाचा बहुत मदद किए थे। चाचा बस मदद किए थे? अरे हाँ। अपने भी कुछ किया होगा ना? हाँ, जितना होमवर्क देते थे करके आते थे। अच्छा, जो प्रॉब्लम रहती थी पूछते थे। तो जब एग्ज़ाम में बैठी तो उससे पहले लगा था कि मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो एक रिकॉर्ड बन सकता है, या कुछ मैं अच्छा कर लूँगी, ऐसा कुछ सोचा था? हाँ। उस हिसाब से तैयारी थी? सबसे हाँ। अच्छा कौन सा विषय लगता है? मैथ। और उसमें 100 में 100 आए? हाँ। अच्छा, और उसके बाद साइंस। संस्कृत में भी कितने आए? 98 आए। अच्छा, संस्कृत का कोई श्लोक? संस्कृत का कोई श्लोक? हाँ याद है। हाँ सुनाओ। विद्या ददाति विनयम, विद्या एव सर्वकार साधिका अस्ति, विद्या कल्पलता एव सर्वकार साधिका अस्ति, विद्या माता इव रक्षति पिता इव हिते नियुक्ते। मुस्कान, अभी तो आपने 10वीं को पास किया है, आगे क्या इरादा है? उसी जगह से आपको इंटर करना है या कहीं और से? उसी जगह से। तो क्या सोचा है आगे भविष्य के बारे में? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए और पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। तैयार हैं? मेहनत करने के लिए तैयार हैं।
अच्छा, कुछ अन्य लोगों के लिए भी कोई संदेश या मैसेज है जो बच्चियों को नहीं पढ़ाने भेजते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि अब तो कम हो गया काफ़ी, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं कि बच्चियों को सोचते हैं कि चलो चौका बर्तन कर लो, शादी हो जाएगा, घर जाओगी तो यही सब काम आएगा। उनको कोई संदेश देना चाहोगी? हाँ, यही कि सबको पढ़ने भेजे, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। अच्छा। और पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें ज़रूरी है। हाँ। काफ़ी समझदार बच्ची है। अच्छा, ये बताओ कि आपका घर तो तहसील के पास ही है, तो क्या एसडीएम साहब या कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, आपने जिले में टॉप किया है और कोई नहीं मिलने आया अभी तक? नहीं। चलिए, ये भी देखिए एक अच्छा विषय है कि तहसील से बस इनका घर चंद कदमों की दूरी पर है और तहसील प्रशासन से भी सूचना उनको भी होगी कि हमारे आसपास की लड़की ने, दरियापुर की लड़की ने टॉप किया है पूर्वांचल को और यूपी में 5वीं रैंक हासिल की है, लेकिन ना तो किसी अधिकारी ने अभी तक यहाँ पे आकर के इनसे मिलने की कोई जहमत उठाई, ना ही इस बच्ची का उत्साहवर्धन किया। बहरहाल मुस्कान, कुछ रैंडमली हम आपसे सवाल पूछें जनरल नॉलेज के, बता दोगी? कोशिश करें। हाँ, देश के प्रधानमंत्री का नाम? माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री का नाम उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। आजमगढ़ मंडल में कितने जिले हैं? मतलब वही 75। आजमगढ़ मंडल में? आजमगढ़ मंडल में जिले? हाँ। तो आजमगढ़ खुद ही एक जिला है। हाँ, और? अम्बेडकर नगर? नहीं, तीन। चलिए, बहरहाल अब एक बार रैंडमली हम सबसे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे? हमें यही कहना है कि हम सबकी बेटियां, सबके बच्चे आगे ही पढ़ के आगे निकले और सबका नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और मेहनत करें भी सब लोग। हमारी बेटी जैसे पढ़े सब की बेटियाँ डॉक्टर बनना चाहती है, कुछ कहना चाहेंगे? सही मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इनको पढ़ाने के लिए मेहनत पूरी करेंगे हम लोग। डॉक्टर बना के दम लेंगे आप लोग? हाँ जी, कोशिश तो हुई है, कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए बिटिया बोल रही है? इंजेक्शन दवाई सुई हुई सब लगाएगी आपको, है ना? हाँ जी। तो खुश है ना आप? हाँ, खुश हैं, खुश हैं। हाँ, तो आगे मुस्कान को, जैसे आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आगे किस तरह की तैयारी होगी ताकि जो इसके सपने हैं वो पूरे हो सकें? बिल्कुल सर, सपना पूरा होगा, क्योंकि हम लोगों का एक बहुत बड़ा कम्पिटिटिव स्ट्रगल रहा है। 12th के बाद हमने जेईई मेंस की तैयारी की है, जेईई एडवांस की तैयारी की, आईआईटी की तैयारी की, यहाँ तक कि हमने इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है और उसके बाद हमें सक्सेस मिली और NIT इलाहाबाद से मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और हमारे सर हैं उन्होंने बीटेक किया है अम्बालिका इंस्टीट्यूट से। और सारा कॉम्पिटिटिव माहौल हम लोगों को पता है और हमारी जो कोशिश थी और हमें लगता है कि हम उस कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं और इस बच्ची के साथ बाकी सारे बच्चों को भी एक एक्सपोजर मिलेगा, समझने का तौर तरीका मिलेगा और सब भी आगे बढ़ेंगे। तो देखा आपने, हम लोग हैं दरियापुर गांव में और बुढ़नपुर तहसील का ये गांव है और यहाँ पे मुस्कान भारती बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मुस्कान ने दहाड़ा, पूरे पूर्वांचल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है, 5वीं रैंक है और हमारी शुभकामनाएं मुस्कान के साथ है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारे ज़िले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते रहिए। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।